अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम आप तक इसी तरह किस्से कहानियाँ पहुँचाते रहें। अनाज के दाने। अम्मा चिड़िया ने अपने पंखों में अपनी सारी ताकत भरी, लेकिन इसकी उड़ान ऊंची ना हो सकी। तेज़ हवा का झोंका था और तूफान भी इस कदर था कि इंसान भी घरों के अंदर ही थे। अम्मा चिड़िया का तूफानी आफत में सांस लेना भी मुहाल हो रहा था। मुंह से सांस ले भी लेती, लेकिन मुंह के अंदर बच्चों के लिए दाना दुनका समेट रखा था। अगर मुंह खोलती भी तो दाने हवा ले उड़ती। फिर हाथ में क्या रह जाता। अम्मा चिड़िया ने नज़र उठाकर देखा। चमनस्तान में सिर्फ 3 दरख्त दूर इसका अपना घोंसला था, जिसमें 4 छोटे छोटे बच्चे इसके मुंतज़िर थे। शाम गहरी होती जा रही थी और हवा का ज़ोर टूटने में नहीं आ रहा था। वो चाह रही थी कि वो कहीं रुक रुक कर जाए, लेकिन ये तूफ़ान पिछले 3 दिनों से मुसलसल था और अब बच्चे भूख से बिलबिला उठे थे। तो अम्मा चिड़िया को अपनी जान जोखों में डालकर घोंसले से निकलना ही पड़ा। अम्मा चिड़िया को याद आया रास्ते में कई जगह उसे पानी भी मिला, तो वो हलक में ना डाल सकी क्योंकि बच्चों की भूख का ख्याल हावी था। अब दाना दुनका भी मुंह में था, लेकिन वो पेट ना भर सकती थी। रात के अंधेरे में बिजली एक दरख्त पर आन गिरी। दरख्त की सबसे ऊंची शाख टूटी और अम्मा चिड़िया उसी बोझ से नीचे दब सी गई। चारों बच्चे घोंसले में मुंतज़िर थे। भूख से बुरा हाल हो रहा था। इन चारों को ही उड़ना ना आता था। सबसे बड़ी आपा चिड़िया थी और सबसे छोटा नन्हा चिड़ा था। उनके दरमियान भूरी चिड़िया और मिट्टी चिड़िया थी। आपा चिड़िया सबको घोंसले के किनारे पर जाने से बाज रोक रखी थी। अब भूरी चिड़िया और मिट्टी चिड़िया शोर मचा रही थी। अम्मा कहाँ रह गईं? हमें भूख लग रही है। इन दोनों का यही शोर था। अम्मा जहाँ भी होंगी आ जाएंगी। तुम लोगों के किनारों पर जाने से अम्मा तो वापस नहीं आ जाना। आराम से बैठो। आपा चिड़िया ने दोनों को झिड़का। नन्हा फौरन आपा चिड़िया के पैरों में आकर लिपट गया। आपा, बहुत भूख लग रही है, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। आपा चिड़िया ने नन्हे को अपने पंखों में थपका और प्यार से बोली, तुम में से किसी को अम्मा चिड़िया का ख्याल है भी या नहीं? मैं तो सोच रही हूँ कि इस तूफ़ान में वो ही खैर और आफियत से घर आ जाएं तो यही काफ़ी होगा। भूख तो बर्दाश्त हो जाएगी, बस हमारी अम्मा ठीक हाल में हमें आ मिलें। आपा चिड़िया की ये बात सुनकर तीनों के दिल कांप उठे और सबने अल्लाह से खैर का विर्द करने लगे। कुछ देर तो घोंसले में सुकून रहा, लेकिन फिर भूख वापस इनके दिमाग में चढ़ गई। भूरी चिड़िया और मिट्टी चिड़िया को भी इतनी भूख लग रही थी कि घोंसलों के तनों को ही चोंच मारने लग गईं। नन्हा चिड़ा भी करीब करीब बेहोश होने ही वाला था। अब तूफान थम चुका था, लेकिन अम्मा चिड़िया का वापसी का कोई इम्कान नज़र ना आ रहा था। तीनों की हालत देखकर आपा चिड़िया ने उड़ने की ठानी। आपा, हमें तो उड़ना नहीं आता, यूं ही हमारे मत्थे ना लग जाना। भूरी चिड़िया ने नाक चढ़ाकर कहा, हर कोई कभी ना कभी पहली दफ़ा तो उड़ता है, मैं भी सीख लूँगी। आपा चिड़िया ने पुरअज़म लहजे में कहा। फिर सबने घोंसले के किनारे से देखा कि आपा चिड़िया उड़ते उड़ते सब्ज़ पत्तों और भूरे तनों से दूर होती गई। उड़ान भरना मुश्किल नहीं, लेकिन उड़ान भरने का इरादा करना ज़्यादा मुश्किल है। जब एक दफ़ा इरादा हो जाए तो आगे का काम खुद ब खुद आसान हो जाता है। आपा चिड़िया गिरते पिटते उड़ना सीख गई। यहाँ वहाँ डोलती 3 दरख्त दूर पहुँची तो इसे किसी हल्की सी चूं की आवाज़ आई। गौर से आसपास देखा तो कुछ ना मिला। आवाज़ फिर आई तो देखा एक पत्ता थरथरा रहा था। तो उस पत्ते को चोंच मार कर हटाने की कोशिश की। ये तो उनकी अम्मा चिड़िया थी और उनका बुरा हाल हो चुका था। आपा चिड़िया ने चूं चूं कर कर सारा चमनस्तान सर पर उठा लिया।
रीछ बोनू आया तो आपा चिड़िया ने उसकी तवज्जो अम्मा चिड़िया की जानिब करवाई। बोनू रीछ की एक ही हाथ से शाख को अम्मा चिड़िया से दूर फेंका क्योंकि उसकी एक हाथ की मार थी। अम्मा चिड़िया को बुलाने चुलाने की कोशिश की लेकिन इन्होंने मुंह ना खोला। कुछ देर बाद तनफ़ुस बहाल करके अम्मा चिड़िया उड़ने लगी। आपा चिड़िया ने बहुत पूछा, अम्मा बताओ क्या हुआ, मुंह तो खोलो, लेकिन अम्मा चिड़िया ने मुंह ना खोलना था और ना खोला। अम्मा चिड़िया का मुंह घोंसले तक बंद ही रहा। आपा चिड़िया के संग धीरे धीरे उड़े और वो अपने घोंसले तक पहुंची। उनकी उड़ान ऐसी थी जैसे कोई परिंदा पहली उड़ान भरता है। किनारे से लगे तो तीनों के चेहरों पर खुशी भर गई। उनकी भूख में भी तेज़ी आई, लेकिन अम्मा को देखने का सुकून इत्मीनान बनकर उनकी आंखों से झिलमिलाने लगा। घोंसले के फर्श पर जब अम्मा चिड़िया लेट गई और तीनों के मुंह इनसे चिमट गए तो अम्मा चिड़िया का मुंह खुला और उसमें अनाज के दाने थे। तो देखा आपने, जानवर हो या इंसान, वालिदैन अपने बच्चों का पेट भरने के लिए कितनी मशक्क़त करते हैं। अल्लाह पाक हमें अपने वालिदैन का फर्माबरदार बनाए, आमीन। उम्मीद है आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और प्लीज़ साथ में दिए गए